क्विक वीडियो होने वाला है किया सोनेट डीजल 2022। इसको हम स्कैनर की मदद से डीपीएफ रीजन करने की कोशिश यूज़ किए हैं। डायग और के डायग की मदद से आप कैसे मैनुअल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये जो है क्विक वीडियो होने वाला है किया सोनेट डीजल 2022 मॉडल। इसको हम स्कैनर की मदद से डीपीएफ रीजन करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा अलग तरह का होने वाला है बिकॉज़ इसमें हमने दो तरह के स्कैनर यूज़ किए हैं। वो मैं आगे बताऊंगा हमने ऐसा क्यों किया। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले हम फटाफट इसको ईडाग एलीट से कनेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम मेक श्योर करेंगे कि जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया ऑडी वाले में कि आपको मेक श्योर करना है कि आपके इंजन मॉड्यूल के अंदर किसी भी तरह का कोई एरर नहीं होना चाहिए। अगर एरर होगा तो आप डीपीएफ रीजनरेशन एक्टिवेट नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर कोई एरर है तो उसको क्लियर कर लो। एरर क्लियर करने के बाद आपको इंजन मॉड्यूल में जाके डेटा पुल करना है। हम चेक करते हैं कि हमारा जो इंजन मॉड्यूल के अंदर सूट मास का वॉल्यूम है वो कितना है, बिकॉज़ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो पता होगा तो आपके लिए कुछ चीज़ें करना आसान होगा। तो हम इंजन मॉड्यूल के अंदर जाके सूट मास चेक कर लेंगे। तो जैसे ही आप सूट मास की वैल्यूज़ को पुल करेंगे ये आपको दिखा देगा। ईडाग एलीट सारा डेटा पुल कर सकता है। तो 150% सूट मास दिखा रहा है यहाँ पे। तो इसको चेक करने के बाद आप सीधा सीधा डीपीएफ मेंटेनेंस फंक्शंस में जाके डीपीएफ मॉड्यूल के अंदर जाके इसको मैन्युअली फोर्स रीजॉइन करने की कोशिश करोगे स्कैनर की मदद से। तो सबसे पहले तो आपको अपना ब्रांड एज़ यूजुअल सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद आपको अपनी कार सिलेक्ट करनी पड़ती है, जो भी कार आपकी है। तो यहाँ पे हम डीपीएफ में जाके किया सिलेक्ट करेंगे और किया सिलेक्ट करने के बाद वो आपको लिस्ट ऑफ कार्स दिखा देगा जो कि अवेलेबल है आपका डीपीएफ रीजन करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत सारी किया की गाड़ियाँ आ रही हैं बट किया सोनेट नहीं दिखा रहा। बट बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि अगर आपका इंजन जो है आप अगर मैच कर सकते हो किसी और गाड़ी के साथ जो लिस्ट में अवेलेबल है, तो उसकी हेल्प से भी आप अपना डीपीएफ रीजन या मेंटेनेंस स्पेशल फंक्शंस को ट्रिगर कर सकते हो। तो यहाँ हम ईडाग की मदद से पहले एक एक करके दो तीन जो गाड़ियाँ हैं इसी ये 1.5 इंजन है, तो डीजल इंजन है। तो इसकी मदद से हम दो तीन कार्स को अलग अलग ट्राई करेंगे कि क्या उसकी तरफ अंदर जाके उसकी मदद से क्या हम इसको ट्रिगर कर सकते हैं। बट हमने यहाँ पे काफ़ी सारी कार्स को एक एक करके ट्राई करना शुरू किया। अनफॉर्चुनेटली कोई भी कार हमें ऐसी नहीं मिल रही थी जिसकी हेल्प से हम डीपीएफ को एक्टिवेट कर सके, फोर्स्ड रीजनरेशन को एक्टिवेट कर सके। हालांकि यहाँ पे जो किया स्पोर्टेज है इस लिस्ट में वो बहुत क्लोज कंटेंडर है इसको ट्राई करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली वो भी काम नहीं कर रहा था। तो फिर हमने सोचा क्यों ना हम इसको, जो हमारे पास एक और स्कैनर है के डायग, उसकी मदद से ट्राई करके देखें। क्या कई बार होता है एक स्कैनर नहीं कर पाता तो शायद दूसरा स्कैनर उसमें हेल्प कर देता है। तो हमने फिर डिसाइड किया कि हम के डायग की मदद से इसको ट्राई करेंगे। तो हमने फिर के डायग को कनेक्ट किया जो कि अनदर स्कैनर है हमारे पास, और उसको हमने फर्स्ट आइडेंटिफाई किया क्या वो किया को स्कैन कर पा रहा है, क्या उसकी लिस्ट में किया सोनेट अवेलेबल है। सो अनफॉर्चुनेटली उसने डिटेक्ट तो कर ली कार, विन स्कैन कर लिया, बट की सोनेट जो स्पेसिफिक कार जो मॉड्यूल्स हैं वो लिस्ट में नहीं थे। स्टिल वी थॉट कि एक बार हम इसको ट्राई करके देखते हैं। सरप्राइजिंगली के डायग की लिस्ट के अंदर ज़्यादा किया की कार्स शो कर रहा था, बट सोनेट अभी भी अवेलेबल नहीं थी। तो फिर हम सीधा डीपीएफ स्पेशल फंक्शन के अंदर जाके हमने सोचा कि एक बार वहाँ से ट्राई करते हैं। तो जब हम वहाँ गए तो वहाँ पे हमें बहुत सारी अलग अलग तरह की कार्स मिल रही थी। अगेन दी किया स्पोर्टेज हमारे से, जैसे हमने बोला कि वो बड़ा क्लोजेस्ट था, तो हमने किया स्पोर्टेज SESLE जब हमने क्लिक किया, अभी आप देखेंगे जैसे ही हमने उसको क्लिक किया SLE को,
वो जो है ना उसने हमें ऑप्शन दे दी कि आप इसका रीजन इनिशिएट कर सकते हैं 1.7 टी वाले ऑप्शन में। तो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो ट्रिगर नहीं कर रहा था, हमने ज़रा थोड़ी देर में रियलाइज़ किया कि हमारा जो कूलेंट टेम्परेचर है वो अभी अचीव नहीं हुआ है, तो शायद उसकी वजह से वो जो है बार बार हमें फेलियर दिखा रहा था। बट वाइल हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे, इसको एक्सप्लोर कर रहे थे, इमीडिएटली क्या हुआ, हमने नोट किया कि हमारा जो पहले मैनुअल रीजन का ऑप्शन कार के अंदर डिटेक्ट नहीं हो रहा था, अचानक से वो शो करने लगा कि आप इसको मैनुअली भी कार के थ्रू रीजन कर सकते हैं, आपको फोर्स स्कैनर के थ्रू फोर्स रीजन नहीं करना चाहते तो हमने जस्ट टू टेस्ट के क्या ऐसा करने से वो आगे एक्टिवेट होगा, तो हमने स्कैनर छोड़ के हमने जो है इसको मैनुअली रीजन करने की ऑप्शन की तरफ सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही हमने वो सिलेक्ट किया, हमारा मैनुअल रीजन स्टार्ट हो गया। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग था कि स्कैनर्स की मदद से हमने उसको, जो ऑप्शन पहले नहीं हमें मिल रही थी मैनुअली रीजन करने की, वो हमने पहले तो इसके एरर्स क्लियर किए। एरर क्लियर करने के बाद हमने इसके क्लोजेस्ट जो मैच था उसके ऊपर गए, वहाँ पे हमको KDAG की हेल्प से दी SLE जो वर्ज़न था इसका, जो कि EDAG में अवेलेबल नहीं था, उसकी मदद से उसने हमें ऑप्शन दी आप फोर्स रीजन करने के लिए। बट एट द सेम टाइम ऑटोमेटिकली हमारे उसमें ऑल ऑफ सडन मैनुअल रीजन एक्टिवेट हो गया और उसने हमें अलाउ कर दिया मैनुअल रीजन करने के लिए। तो हमने फिर उसको जैसे ही प्रेस किया वो स्टार्ट हो गया, तो फिर हमने कहा कि इसको मैनुअली रीजन होने देते हैं और मैनुअली रीजन स्टार्ट हो गया। ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, मैनुअली रीजन हो गया और ये सक्सेसफुल भी हो गया बाद में थोड़ी देर के बाद। सो ये एक छोटा सा वीडियो था आपको दिखाने के लिए कि क्या EDAG और KDAG की मदद से आप कैसे मैनुअल फोर्स्ड रीजन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम।